वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर 4 विटामिन एम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि दादाजी तमिल अखबार लेने के लिए अकेले बाहर जाना चाहते हैं। रवि की माँ ने उसे दादाजी का ध्यान रखने के लिए जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दादाजी स्वयं को स्वतंत्र साबित करना चाहते हैं। रवि बेचारा दुविधा में पड़ जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए सीक्रेटली यानी चुपके से उनका पीछा करने का निर्णय लेता है। और अब पार्ट 2। Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cab disappearing round the corner. रवि तुरंत इमारत के बाहर भागा। ठीक समय पर उसने दादाजी की पीली टोपी को मोड़ के पीछे से गायब होते देखा। यानी वो आगे की तरफ मुड़े थे और रवि उनका पीछा कर रहा था। Grandpa's first stop was the children's park, where he bought himself a paper cone of peanut and settled on a bench watching the children play. दादाजी सबसे पहले बच्चों के पार्क में गए। वहाँ उन्होंने मूंगफली का एक कोन खरीदा, कागजी कोन, और फिर एक बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देखने लगे। रवि feeling very foolish had to crouch यानी दुबक कर behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. तो हमने पार्क में कई आकृतियाँ झाड़ियों की कटी हुई देखी हैं, कहीं घोड़े की, कहीं मिकी माउस की, कहीं हाथी की। तो इस पार्क में भी वो एक हाथी की झाड़ी जो थी, काटी छाटी गई झाड़ी के पीछे दुबक कर बैठ गया ताकि उसे कोई देख ना सके, मगर वो खुद को बहुत ही मूर्ख महसूस कर रहा था। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek? I can show you a better place to hide." उसे और भी ज़्यादा मूर्खता महसूस हुई जब एक छोटा बच्चा उसके पास आकर बोला, क्या आप आँख मिचौली खेल रहे हैं? आइए मैं आपको छिपने की इससे भी अच्छी जगह बताता हूँ। Shh was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, "How dare you shoo my child? Who are you?" It was a little boy's mother. तो वो बच्चे को चुप करा रहा था। श्र करके रवि बस इतना ही कह पाया था, तभी उसने अपने ऊपर एक परछाई महसूस करी और एक ऊंची आवाज़ गूंजी, मेरे बच्चे को चुप कराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हो कौन तुम? और वो और कोई नहीं, उस छोटे लड़के की माँ थी। रवि रिपीटेड टू द लेडी। रवि ने उस लेडी को भी चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादाजी को पता चले कि वो उनका पीछा कर रहा है। आई विल शी यू, यू रूड बॉय, सेड द लेडी, पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली। तो वो लेडी तो नहीं समझ पा रही थी इस बात को, तो कहती, अच्छा तुम मुझे चुप कराते हो, मैं तुम्हें अभी चुप कराती हूँ बदतमीज़ लड़के। महिला ने धमकी भरे अंदाज में अपनी छतरी को उठाते हुए कहा। द अल्टीमेट ह्यूमिलेशन वॉज व्हेन रवि हैड टू क्रॉल आउट ऑफ द पार्क on all fours, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa had not heard the noise and spotted him. तो उसको क्या करना था? अब भाई उसे तो बच के कहीं से निकलना था, लेकिन सबसे बड़ी शर्मिंदगी तब हुई जब रवि को अपने घुटनों के बल रेंगते हुए पार्क से बाहर निकलना पड़ा। वह बेंचों के पीछे छुप छुपाकर, सिर झुकाकर, डकिंग मतलब नीचे से झुककर, झाड़ियों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो अपने भाग्य का शुक्रिया अदा भी कर रहा था, क्योंकि दादाजी ने ये शोर नहीं सुना था और वो देख नहीं पाए थे, तो उसे इस बात की खुशी थी। ग्रैंडपा नेक्स्ट स्टॉप वॉज द टी स्टॉल। ग्रैंडपा का अगला पड़ाव चाय की दुकान था। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजिशन बिहाइंड अ बिग बैनियन ट्री टू वॉच हिम। और इस बार रवि ने अपनी एक छुपने वाली जगह और कोई नहीं, एक बरगद का पेड़ चुना था। फीलिंग मोस्ट एम्बेरस्ड व्हेन द वेंडर्स सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। लेकिन वहाँ पर भी उसे शर्मिंदगी महसूस हुई जब पेड़ के नीचे बैठी दुकानदार महिला ने उसे अजीबो गरीब नज़रों से देखा, तो उसको बड़ा सा शर्म महसूस हुई। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic comb. In the same tone she might use were she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. तो वहाँ पर
एक जो महिला थी उसने कहा ये जगह हमारी बुक की हुई है। प्लास्टिक की कंघियाँ बेचने वाली एक महिला ने उससे कहा, क्योंकि वो वहाँ बैठ के प्लास्टिक की कंघियाँ बेचती थी। जैसे कोई बिना लाउड स्पीकर से बड़ी सभा को संबोधित कर रहा हो, जैसे कोई हक जता रहा हो कि ये जगह हमारी है, यहाँ किसी नए दुकानदार के लिए जगह नहीं है। डोंट टॉक सो लाउडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर। तो रवि ने फिर से उसे चुप कराते हुआ, इतना ज़ोर से मत बोलिए, क्या मैं आपको कोई सामान बेचने वाला दिखाई दे रहा हूँ? Who's talking loudly? Said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she is talking to him from across the city. जोर से कौन बोल रहा है? बूढ़ी महिला ने अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए कहा, इतना कि रवि साफ सुन सके, मानो वह उसे पूरे शहर के दूसरे छोर से बात कर रही हो। असल में रवि दादाजी का चुपके से पीछे करता है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। पार्क और चाय की दुकान पर छिपते छिपते वो कई ऐसे स्थितियों में फंस जाता है, फिर भी वो दादाजी पर नज़र बनाए रखता है। Who are you accusing of talking loudly and that too from behind the tree? तुम किस पर ऊंची आवाज़ में बात करने का आरोप लगा रहे हो, और वो भी पेड़ के पीछे छिपकर? Who are you hiding from? Another vendor selling ribbons and clips asked. एक और वेंडर जो थी, जो रिबन और क्लिप बेच रही थी, उसने उससे पूछा, तुम आखिर किससे छिप रहे हो? She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. और वो भी इतनी तेज़ आवाज़ में बोली कि वह भी उन भाग्यशाली लोगों में से थी जो जीवन में कभी लाउड स्पीकर की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना तेज़ बोल सकते हैं। Are you talking about one of us? asked another vendor. एक और वेंडर ने उससे पूछा कि क्या तुम हम में से किसी के बारे में बात कर रहे हो? A group of them surrounded Ravi. और थोड़ी ही देर में कई दुकानदार रवि के चारों ओर इकट्ठा हो गए। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. अच्छा ठीक है, रवि ने अपनी हार मानते हुए कहा और वहाँ से हटकर एक चमकती चांदी जैसी कार के पीछे जाकर छिप गया। उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि पेड़ के पीछे छुपना तो उसके लिए नामुमकिन था। वो लोगों ने उसको इतना परेशान कर दिया था, तो वो कार के पीछे जाकर छिप गया। वह कार की खिड़कियों से झांककर अपने दादाजी पर नज़र रखता है, क्योंकि उसे तो दादाजी की सुरक्षा की चिंता है। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी। He was forbidden sugar at home. अब दादाजी तो वहाँ बैठकर मीठी चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। घर पर तो उन्हें चीनी खाने की अनुमति थी नहीं, और वहाँ पर वो शक्कर की चाय पी रहे थे। Then ate 2 bananas, another banned item. और उसके बाद उन्होंने 2 बनाना यानी केले खाए, जो कि वो भी उनके लिए पाबंदी थी, उन्हें घर पर वो भी मना था। Then tucked into an ice cream bought from the cart. और उसके बाद तो उन्होंने ठेले से खरीदकर आइसक्रीम खाई। मदर वुड फेंट इफ़ शी सॉ दिस। माँ तो बेहोशी हो जाएगी अगर माँ ये सब देख लेगी। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक। जब तक दादाजी अपना नाश्ता ख़त्म करते, रवि भी अपने आप को बहुत परेशान और थकान से भरा हुआ, लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। His heart thudded anxiously when he saw Grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. और जो दादाजी थे वो सड़क पार करते हुए ट्रैफिक के बीच टेढ़े मेढ़े रास्ते पर जाते देखा, तो उसका दिल चिंता से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो दादाजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, और दादाजी तो अपने आप को नॉर्मल ट्रीट कर रहे थे। He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop. ब्रेकों की तीखी चीख जैसी आवाज़ सुनकर उसे घबराहट से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ बहुत शोर था, और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें भींच लीं जैसे कुछ होते होते बचा हो। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तब उसने देखा कि दादाजी नाई की दुकान में यानी बार्बर शॉप में प्रवेश कर गए हैं। नाउ ग्रैंडपा वॉज अ बार्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, so Ravi decided that a closer look was in order.
अब दादाजी के सिर पर टेबल टेनिस की गेंद की तरह बिल्कुल गंजा था, मतलब बिल्कुल चिकना था, एक भी बाल नहीं था। इसलिए रवि ने सोचा कि उसे पास जाकर देखना चाहिए कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। अरे बार्बर शॉप में तो इंसान बाल कटवाने जाता है, लेकिन नाई की दुकान में एक गंजा आदमी क्या कर रहा है। He crossed the road, first looking dramatically left and then right, and then hurriedly ducked into the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies' hairdressing saloon. उसने सड़क पार की, पहले नाटकीय ढंग से बाईं ओर देखा, फिर दाईं ओर देखा और फिर जल्दी से नाई की दुकान की बगल वाली दुकान में घुस गया। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया। उसके चारों ओर महिलाओं की तेज चीखों की बौछार होने लगी, क्योंकि वो दुकान वास्तव में महिलाओं के हेयर ड्रेसिंग सलून था, यानी लेडीज पार्लर था, और वो वहाँ छुप गया था। Just as well I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly towards the bus stop and, oh no, boarding the first bus that stopped there. अब वो बेचारा वहाँ से तो ढकेल के बाहर निकाल दिया गया। अच्छा ही हुआ मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, रवि ने सोचा, क्योंकि तभी उसने देखा कि दादाजी तेजी से बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर ओ नहीं, दादाजी ने वहाँ पहली रुकी बस में ही, मतलब वो पहली बस में ही चढ़ गए। नाई की दुकान और महिला सलून वाली मज़ेदार घटना के बाद रवि देखता है कि दादाजी अचानक एक बस में चढ़ जाते हैं और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. अब दादाजी के पीछे वो जाता है उनको पकड़ने के लिए, बस के पीछे दौड़कर उसे पकड़ना और उसे चलने से कुछ सेकंड पहले उसमें चढ़ जाना। किसी साधारण जासूस, जिसका मान लो कोई और होता तो वो हतोत्साहित हो जाता, यानी उसका हिम्मत जो है ख़त्म हो जाती, लेकिन रवि की नहीं। वो हाँफ रहा था और बस में खड़े होने के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे दादाजी की चिंता थी। He could see Grandpa's yellow cap somewhere in the front. उसने देखा कि सामने कहीं पे दादाजी की पीली टोपी दिखाई दे रही थी, यानी दादाजी वहीं पर थे। It was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal a full head of grey hair. Ravi was startled. बस के अंदर गर्मी थी, इसलिए दादाजी ने अपनी टोपी उतार दी, लेकिन टोपी के नीचे घने सफ़ेद भूरे बाल दिखाई दिए। दादाजी तो गंजे थे, फिर उनके सर पर बाल कैसे आए? रवि चौंक गया। उसने सोचा, क्या दादाजी नाई की दुकान पर विग खरीदने गए थे? Surely Grandpa couldn't have bought a wig at the barber shop, he thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap wearer. और फिर वो बस में लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ा ताकि टोपी पहनने वाले व्यक्ति का सामना कर सके। It was a total stranger, और वो कोई अजनबी था। He was wearing a white pajama and a shirt, which was Grandpa's standard attire, and a yellow cap exactly like Grandpa's. उसने सफ़ेद पैजामा और कमीज़ पहन रखी थी, जो दादाजी की तरह ही पहनावा था, लेकिन उसके सर पर भी दादाजी की तरह एक पीली टोपी थी। But wait, the cap had a coffee stain on its rim, just like Grandpa's. और उस टोपी के किनारे कॉफ़ी का वही दाग था जो दादाजी की टोपी पर था। तो ये सब कैसे हुआ? Grandpa's cap? Ravi couldn't help exclaiming. The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. दादाजी की टोपी? रवि अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाया। उस अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। नाई की दुकान पर एक दयालु बूढ़े सज्जन मिले थे, जिन्होंने जोर देकर कहा कि वो उनकी टोपी ले सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत गर्म था। That was typical of Grandpa, always generous. हाँ, दादाजी बिल्कुल ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो दूसरों की मदद करने वाले हैं।
बट वेयर वॉज ग्रैंडपा? लेकिन सवाल ये उठता है कि दादाजी आखिर हैं कहाँ? रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। रवि वापस नाई की दुकान पर गया। ग्रैंडपा वॉजेंट देयर। दादाजी वहां पे नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क ईदर। ना ही वो पार्क में मिले। रवि वॉज फ्रेंटिक। अब रवि जो था वो बहुत घबरा गया। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। क्योंकि माँ ने दादाजी की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी। He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both number was busy. उसने टेलीफोन बूथ से पहले माँ को फिर अपने पिता को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के नंबर व्यस्त थे। अब वो दादाजी के बारे में किसे बताता? Sick with worry, Ravi went home wondering whether grandpa would be able to find his way back. अब चिंता से परेशान होकर रवि घर लौट आया। वह सोच रहा था कि दादाजी अपना रास्ता ढूंढकर वापस घर आ पाएंगे या नहीं। To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of grandpa snoring in his bedroom. लेकिन घर का मुख्य दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले दादाजी के कमरे से उनके खर्राटों की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. ये सुनकर उसे थोड़ी सी राहत मिली, खुशी हुई। वह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और अपने गाल को दादाजी के चेहरे के पास लगा लिया, क्योंकि वो बहुत हताश हो गया था। वो इतना परेशान था कि दादाजी को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस कर रहा था। Grandpa wrinkled skin had more creases than lines on a map. दादाजी की झुर्रीदार चेहरे पर नक्शे की रेखाओं से भी अधिक सिलवटें थीं, क्योंकि कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ होती ही हैं, और उनके चेहरे पर भी थीं। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, और उनके चेहरे पर नीलगिरी के मरहम और शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन ऑफ हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग, बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। अचानक रवि के मन में अपने दादाजी के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया। उसने उन्हें गले से लगाया, लेकिन दादाजी तो नींद में केवल बड़बड़ाए, क्योंकि उन्हें शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ा। He decided not to question Grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. रवि ने तय किया कि वो उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उन्हें बताना पड़ेगा कि वो पूरे दिन उनका पीछा कर रहा था। What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. शाम को जब रवि की माँ वापस लौटी ऑफिस से तो उन्होंने पूछा, आज तुम दोनों ने क्या किया? I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. मैंने तो सुबह आराम से बिताई, लेकिन रवि के बारे में नहीं जानता। He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. तो दादाजी ने कहा, मैंने तो सुबह आराम से बिताई, लेकिन रवि के बारे में मैं नहीं जानता कि भाई उसने क्या किया। तुम्हारे कहने के बावजूद वो मेरा ध्यान रखने के लिए घर पर नहीं रुका, वह तो कहीं गायब हो गया था। ये सुनकर रवि केवल शर्मिंदा और हैरान सा खड़ा रह गया। वो क्या बताता कि वो पूरे दिन उसने क्या किया था। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। दादाजी के पास एक और आश्चर्य था, एक और सरप्राइज था, एक सुंदर उपहार। किसके लिए? रवि के लिए। बट पापा, रवि's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? exclaimed Ravi's mother impatiently. रवि की माँ ने आश्चर्य से कहा, लेकिन पिताजी, रवि का जन्मदिन तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए? No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? counted Grandpa very seriously. नहीं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं अपने जन्मदिन पर घर के हर बच्चे को उपहार देता हूँ? क्या तुम भूल गई? ये सुनकर रवि की माँ का चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वो ये भूल गई थी। Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had, at the beginning of the year, circled the date in red and written Papa's birthday.
उन्होंने तुरंत कैलेंडर की ओर देखा जिस पर साल की शुरुआत में उन्होंने लाल घेरे से पापा का जन्मदिन लिख रखा था, यानी डेट को मार्क कर रखा था। देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू एंड फॉर रवीज फादर एज वेल, फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसीडर्ड देम हिज बेबीज। दादाजी ने उनके लिए भी उपहार रखे थे और रवि के पिता के लिए भी, क्योंकि दादाजी अब भी उन्हें अपना बच्चा मानते थे। Grandpa turned to Ravi's father, who had just walked into the room. My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory. Ravi's mother flushed a darker shade of red, and Ravi's father looked confused. तभी रवि के पिता कमरे में आए। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को अपनी याददाश्त के लिए थोड़ा विटामिन एम चाहिए। ये सुनकर रवि की माँ शर्म से और भी लाल हो गई, जबकि रवि के पिता को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन्हें तो सुबह की बात पता ही नहीं थी। रवि unwrapped his gift to find a thick hand cover book, the best detective stories, great stories रवि। तो रवि ने अपना गिफ्ट जो है वो अनरैप किया। उसके अंदर एक मोटी सुंदर हार्ड कवर किताब थी जिसका नाम था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज। दादाजी ने कहा, बहुत बढ़िया कहानियां हैं रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव। और तुम इस किताब को पढ़कर एक अच्छे जासूस बनने के कई उपयोगी तरीके सीख सकते हो। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट, फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड सोलेमनली। सोलेमनली मतलब सीरियसली, दादाजी ने गंभीरता से कहा। उदाहरण के लिए, जब तुम किसी संदिग्ध व्यक्ति यानी किसी सस्पेक्ट का पीछा करो जिस पे तुम्हें शक है, तो खुद को कैसे मूर्ख बनने से बचाया जाए, ये तुम इस किताब को पढ़कर समझ सकते हो। I don't think he wants to be a detective, do you, Ravi? asked his father, looking even more confused. रवि के पिता, जो और भी अधिक उलझन में दिखाई दे रहे थे, बोले, मुझे तो नहीं लगता कि जासूस बनना चाहता है। क्यों रवि? I haven't decided yet, answered रवि। रवि ने कहा, मैंने अभी ये तय नहीं किया, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in grandpa's eyes was an innocent gleam or a mischievous one. क्योंकि उसे ये समझने में व्यस्त था कि दादाजी की जो आंखों में चमक रही है वो भोली भाली यानी इनोसेंट है या मिस्चीवियस शरारती है। इससे ऐसा लगता है शायद दादाजी को पूरे समय ये पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है, और ये बात तय थी कि दादाजी को ये बात मालूम थी। तो ये तो हो गया कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी के अंत में हमें ये पता चलता है कि दादाजी की याददाश्त उतनी भी कमज़ोर नहीं थी जितनी लोग समझते थे। संभव है कि पूरे समय उन्हें पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने अपनी चतुराई से, अपने अनुभव से रवि को एक मज़ेदार सबक सिखाया, और एक अच्छा जासूस बनने के लिए केवल पीछा करना ही नहीं बल्कि सावधानी और समझदारी की भी ज़रूरत होती है, ये भी संकेत दिया। तो चलिए, ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्ट 1 का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और इसकी वोकैबुलरी का जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।